तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। पुराने समय की बात है। गंधर्व देश में एक सौभाग्यवती नाम की राजकुमारी रहती थी। वह अत्यंत रूपवान और गुणी थी, पर उसका मन हमेशा एक अदृश्य भय से भरा रहता था। उसके पिता राजा गंधर्वसेन ने भविष्यवाणी सुनी थी कि राजकुमारी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से होगा जो अपने जीवन में कई युद्ध हारेगा और अपमान का सामना करेगा। इस भविष्यवाणी से राजा और राजकुमारी दोनों चिंतित रहते थे, और इसी कारण कोई भी राजकुमार सौभाग्यवती से विवाह करने को तैयार नहीं होता था। सौभाग्यवती का मन इस बात से बहुत दुखी था। उसे लगा कि उसकी नियति में केवल दुख ही लिखा है। एक दिन वह अपने महल के बगीचे में उदास बैठी थी। तभी वहां एक वृद्ध साध्वी आई। साध्वी ने राजकुमारी की उदासी का कारण पूछा। सौभाग्यवती ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साध्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, भविष्यवाणी को बदला जा सकता है यदि तुम्हारा विश्वास अटल हो। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। यह व्रत न केवल अच्छे पति की प्राप्ति के लिए है, बल्कि जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए छोटी ये भी है। इस व्रत को तुम निर्जला रहकर पूर्ण श्रद्धा के साथ करो। साध्वी की बात मानकर सौभाग्यवती ने हरितालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाई और पूरी रात उनकी आराधना में लीन रही। उसने अपनी सारी चिंताएं और भय भगवान शिव और माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दी। छोटी ये सुबह होते ही एक अद्भुत घटना घटी। ठीक उसी समय एक दूसरे राज्य का राजकुमार सत्यसेन अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकला था, पर वह रास्ता भटक गया। भटकते हुए वह सौभाग्यवती के राज्य में आ गया। राजकुमार सत्यसेन ने सौभाग्यवती को शिव पार्वती की पूजा करते देखा और उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज देखा। वह राजकुमारी की सुंदरता और भक्ति से इतना मोहित हो गया कि उसने उसी क्षण उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यसेन को जब राजकुमारी की भविष्यवाणी के बारे में पता चला तो उसने कहा, मैं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म और ईश्वर की कृपा से अपने जीवन को दिशा दूंगा। राजा गंधर्वसेन ने राजकुमार की निडरता देखकर सहर्षु नका विवाह करा दिया। आगे चलकर राजकुमार सत्यसेन को कई युद्धों में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन हर बार उसकी पत्नी सौभाग्यवती ने हरितालिका तीज का व्रत किया और उसकी हार को जीत में बदल दिया। सत्यसेन अपने साहस और धैर्य से हर चुनौती को पार करता गया और अंत में एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा बना। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह भाग्य को बदलने और जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार करने का प्रतीक बन गया। सौभाग्यवती की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। राजकुमारी सौभाग्यवती और राजकुमार सत्यसेन के जीवन में हरितालिका तीज के व्रत ने एक नई दिशा दी। उनके विवाह के बाद सत्यसेन को अपने राज्य के पड़ोसियों के साथ कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक बार उसके राज्य पर एक शक्तिशाली और क्रूर राजा विजयाधीश ने आक्रमण कर दिया। विजयाधीश को कोई भी हरा नहीं सकता था और उसने सत्यसेन के राज्य के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। सत्यसेन को अपनी सेना और प्रजा की सुरक्षा के लिए हार स्वीकार करनी पड़ी और उसे अपने महल के एक छोटे से हिस्से में कैद होकर रहना पड़ा। इस कठिन समय में सौभाग्यवती ने अपना विश्वास नहीं खोया। जब हरितालिका तीज का दिन आया तो उसने अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। उसने मिट्टी की शिव पार्वती की मूर्तियां बनाई और अपनी भक्ति से अपने पति और प्रजा के लिए प्रार्थना की। उसने पूरी रात जागरण किया और भगवान शिव से अपने पति की हार को जीत में बदलने की विनती की। उसकी सच्ची भक्ति और तपस्या का फल ये हुआ कि अगली सुबह एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा विजयाधीश की सेना में अचानक एक भयंकर बीमारी फैल गई। सैनिकों की शक्ति कम होने लगी और वे युद्ध करने में असमर्थ हो गए। विजयाधीश ने जब अपनी सेना की यह हालत देखी तो उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उसे लगा कि सी दैवीय शक्ति ने उसे रोका है।
विजयाधीश ने अपनी जासूसी से यह पता लगाया कि सत्यसेन की पत्नी सौभाग्यवती ने हरितालिका तीज का व्रत रखा है। उसे एहसास हुआ कि उसकी हार किसी सैन्य बल से नहीं, बल्कि एक स्त्री की अटूट भक्ति से हुई है। वह तुरंत सत्यसेन के पास गया और उससे माफी मांगी। उसने सत्यसेन को उसका राज्य वापस लौटा दिया और उससे मित्रता का हाथ बढ़ाया। इस घटना के बाद राजा विजयाधीश ने अपनी क्रूरता त्याग दी और न्याय व धर्म के मार्ग पर चलने लगा। उसने अपने राज्य में हरितालिका तीज के व्रत को अत्यंत सम्मान दिया। सत्यसेन एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठा और उसने अपनी पत्नी की भक्ति का सम्मान करते हुए हरितालिका तीज के दिन को विजय दिवस के रूप में घोषित किया। इस प्रकार हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ सौभाग्य और विजय का प्रतीक नहीं बना, बल्कि इसने ये भी सिखाया कि सच्ची भक्ति और एक स्त्री की आध्यात्मिक शक्ति युद्धों को समाप्त कर शांति और भाईचारे की स्थापना कर सकती है। सौभाग्यवती की कहानी ने ये प्रमाणित किया कि छोटी बाहरी बल से ज्यादा आंतरिक शक्ति का महत्व होता है। राजा सत्यसेन और रानी सौभाग्यवती ने अपने राज्य में शांति और समृद्धि का नया युग स्थापित किया। उन्होंने हरितालिका तीज के व्रत को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में ही नहीं, बल्कि एकता और सद्भावना के प्रतीक के रूप में भी बढ़ावा दिया। एक बार उनके राज्य में एक नदी बहती थी जो दो गांवों को अलग करती थी। इन दोनों गांवों के लोगों के बीच एक पुरानी दुश्मनी थी। वे अक्सर पानी और जमीन को लेकर झगड़ते रहते थे। दोनों गांवों के लोग इतने अलग थलग रहते थे कि उन्होंने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। राजा सत्यसेन ने इस समस्या का समाधान करने के लिए कई प्रयास किए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। हरितालिका तीज का दिन निकट था। रानी सौभाग्यवती ने राजा से कहा, महाराज, हरितालिका तीज का व्रत न केवल व्यक्तिगत सुख और विजय के लिए है, बल्कि ये दूरियों को मिटाने और दिलों को जोड़ने के लिए भी है। रानी ने दोनों गांवों के मुखियाओं को एक साथ बुलाया और उनसे कहा, हम इस बार हरितालिका तीज का व्रत नदी के किनारे मिलकर करेंगे। आप दोनों गांव मिलकर एक ही मिट्टी से शिव पार्वती की मूर्ति बनाएंगे और मिलकर उनकी पूजा करेंगे। मुखियाओं ने पहले तो हिचकिचाया, पर रानी की बात मान ली। हरितालिका तीज के दिन दोनों गांवों के लोग नदी के तट पर इकट्ठा हुए। उन्होंने पहली बार एक साथ बैठकर मिट्टी गूंथी और एक ही मूर्ति का निर्माण किया। पूजा के दौरान उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रसाद साझा किया और मिलकर भजन गाए। वर्षों की दुश्मनी और कड़वाहट जो उस दिन पिघल गई। उन्होंने महसूस किया कि उनके बीच की दूरियां केवल काल्पनिक थीं और वे सब एक ही ईश्वर के बच्चे हैं। जब रात भर के जागरण के बाद सुबह हुई, तो दोनों गांवों के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और अपनी पुरानी शत्रुता को समाप्त करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक साथ मिलकर उस नदी पर एक पुल बनाने का फैसला किया। इस पुल का नाम उन्होंने सौभाग्य पुल रखा। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत न केवल एक धार्मिक पर्व, बल्कि एक सामाजिक सद्भावना और एकता का भी प्रतीक बन गया। सौभाग्यवती की यह कहानी ये दर्शाती है कि सच्ची भक्ति और साझा प्रयास से समाज में शांति और भाईचारा लाया जा सकता है, और यह व्रत भी लोगों को जोड़ने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।